ओम शांति। आज 27 अक्टूबर 2021 के मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने बताया, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसीलिए अच्छी तरह से पढ़ो और पढ़ाओ। सत्यों की राजधानी इस आधार पर स्थापन होती है कि संगम की पढ़ाई के आधार पर। दूसरा, जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, वो सूर्यवंशी में आते हैं। तीसरा पॉइंट, जो पढ़ते नहीं, सेवा नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। वो जैसे बुद्धू हैं, वह प्रजा में आ जाते हैं। चौथा पॉइंट, उच्च प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण हैं, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से दुख शुरू होता है। बाबा कहते, जब विकारी मार्ग में जाते हैं द्वापर से, तब इस दुनिया में दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं। बाबा कहता नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पार्ट सारा नूंधा हुआ है। ये है गुह्य से गुह्य समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी, उदासी आदि की बुद्धि में यह बातें नहीं आ सकती। तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि ज़्यादा आवाज़ नहीं करो। रायल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। बीज है बाबा। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। बाबा कहते हैं, बाबा को याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। कोई उच्च प्रजा, कोई कम प्रजा, कहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर जाकर बनते हैं। तो सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार हैं वह बाप की याद में भी रहते हैं। बाबा कहते, टाइम थोड़ा है। जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। यह पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली। यह तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते। अगर सब टीचर बन जाएं, फिर तो बहुत ऊंचा पद पा लें। नंबरवार तो होते ही हैं। पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो।
चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। भक्ति मार्ग में थोड़े यह ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते भगत याद करते हैं तो उनको मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं। मृत्यु से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवें। वह अपना चार्ट रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात। बाबा ने कहा चढ़ती कला 1 सेकंड में और उतरती कला 5000 वर्ष में होती है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितने पॉइंट समझाते हैं। अब टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। इसीलिए बातचीत बहुत कम करनी है। आवाज़ में कम आना है। अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। वरदान दिया बाबा ने शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। बाबा ने कहा बाबा से जो शक्तियाँ मिलती हैं उसको कर्तव्य समझकर यूज़ करना है, प्रयोग करना है, करामत नहीं समझना है ना। तो क्या बन जाएंगे? पूजन व गायन योग्य बन जाएंगे। जो भी भगवान से हमें मिलता है उसको अपना कर्तव्य समझकर यूज़ करना है और अभिमान में भी नहीं आना है। निरअहंकारी बनना है, नम्रता रखनी है, तभी हम पूजन और गायन योग्य बनेंगे। स्लोगन है किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। बाबा कहते कोई भी हलचल हो, कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो तो उसमें दिल शिकस्त नहीं होना, निराश नहीं होना है, बड़ा दिल रखना है, बड़े दिल वाला बनना है। जैसे बाबा बड़े दिल वाला है तो कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति।